नमस्कार। ए टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर अर्थशास्त्र विषय से एक प्रश्न को लेकर आया हूँ। उसकी व्याख्या भी मैं करूँगा और साथ ही साथ एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। हालांकि मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे ही सवालों को मैं लेकर आता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो देखते हैं पहला सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो निश्चित रूप से इसका जवाब 1986 होगा, जो 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई। अब इसको व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि आखिर उपभोक्ता संरक्षण है क्या। देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने जो कानूनी उपाय किए हैं उनमें 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने जो कानूनी उपाय किए हैं उनमें 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत दंड देने के स्थान पर उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर कोई सामान आप खरीदते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता या डुप्लीकेट सामान दिया जाता है तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर इसका कंप्लेन कर सकते हैं और इसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा आपको दी जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राष्ट्र, राज्य एवं जिला स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसे राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर जिला फोरम कहा जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के सुविधा के लिए, उपभोक्ताओं के लिए हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है और राज्य स्तर पर राज्य आयोग और जिला स्तर पर जिला फोरम की स्थापना की गई है, जिसमें उपभोक्ता वहां जाकर अपनी शिकायत कर सकता है और उसे उसके समस्याओं का निवारण किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोग को अपील सुनने का भी अधिकार है। यदि कोई उत्पादक या व्यापारी इस अधिनियम में परिभाषित उपभोक्ताओं के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मतलब इस अधिनियम में जो संरक्षण अधिनियम दिया गया है, इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ताकि और यह क्लियर हो जाए। कहानी है बिहार के वैशाली जिले के सरैया प्रखंड के बेरुआ गांव का, जहां अनिल होली के अवसर पर अपने गांव की एक दुकान से सरसों का तेल खरीद लाया। जब उसकी माँ यशोदा उस तेल से पकौड़ी बनाने लगी तो उसमें से अत्यधिक झाग निकला। उसकी माँ ने अनिल को बतलाया कि यह तेल शुद्ध नहीं लगता। अब क्या था, अनिल अपने लाए हुए तेल का डब्बा लेकर अपने मोहल्ले के उपभोक्ता मंच के पास गया, जहां के सदस्यों ने तेल के नकली होने की शिकायत दुकानदार से किया।
दुकानदार ने उसकी एक भी बात ना सुनी। फलतः उपभोक्ता मंच के सदस्यों के कहने पर अनिल निकट के उपभोक्ता फोरम में अपनी लिखित शिकायत दी, जिसके परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि वह तेल शुद्ध नहीं था। फलतः दुकानदार और उसके उत्पादक को जुर्माने के रूप में 25,000 की रकम देनी पड़ी। देखिए, यहाँ पर उपभोक्ता के परेशानियों को कैसे समाधान किया गया है उसको समझाया गया है कहानी के माध्यम से कि वैशाली के एक गांव में अनिल जो है होली के अवसर पर एक सरसों का तेल खरीद के लाता है और खरीदने के बाद जब उसकी माँ पकौड़ी बनाने लगती है तो उसमें अत्यधिक झाग निकलता है। तब उसे यह आभास होता है कि यह तेल जो है शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर तेल लिया, पैसा लगा, लेकिन सामान बढ़िया नहीं मिला। इसीलिए अनिल ने क्या किया कि अपने पास के उपभोक्ता मंच के पास जाकर इसकी शिकायत की और उन्होंने भी यह खंडन किया कि यह तेल सही नहीं है। इसलिए अनिल अपने निकट के उपभोक्ता फोरम में गया और वहाँ पर शिकायत दी और यह सही पाया गया कि वह तेल शुद्ध नहीं था। इसीलिए उसे उसके जुर्माने के रूप में 25,000 रुपये की रकम दी गई। ये जो उपभोक्ता मंच जो बनाया गया, उपभोक्ता और उपभोक्ता फोरम जो बनाया गया है, उपभोक्ताओं के समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। अगर आपको परेशानी होती है, अगर कोई सामान बढ़िया नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं और आपको जो है आपके द्वारा जो राशि है वो तो लौटाई ही जाएगी। इसके बावजूद उसको जुर्माने के रूप में उससे अधिक भी राशि दी जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि अगर कितने रुपये तक या कितने रकम तक आप किस फोरम में जा सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको किस फोरम में शिकायत करनी है। तो यहाँ पर बता दें कि आपके रकम के अनुसार आपको उपभोक्ता फोरम में जाना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी रकम कितनी है। तो उसके आधार पर आप जिला फोरम, राज्य आयोग के जो फोरम होते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर जो फोरम होते हैं उसमें जाना है। यदि आपकी जो रकम है 20 लाख से कम है तो आप जिला फोरम में जाएंगे। 20 लाख से कम है तो जिला फोरम में जाएंगे। यदि यह 20 लाख रुपया से अधिक होती है और 1 करोड़ से कम है तो आप राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपनी शिकायत करेंगे। लेकिन यही रकम अगर 1 करोड़ से अधिक है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता आयोग है उसके समक्ष आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि उपभोक्ता को अगर परेशानी होती है तो वो अपनी शिकायत कहाँ कर सकते हैं और इस शिकायत का निदान क्या हो सकता है। अब इससे संबंधित 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। पहला सवाल हमने देखा था, पहले भी देखा कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो उत्तर 1986। दूसरा सवाल है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसे दिया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। तीसरा सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तीसरा सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आप देख सकते हैं 1800 11400 1800 11400।
इस तरह से उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका भी आप अध्ययन करें और आगे इसी तरह कुछ प्रश्नों को लेकर हम आते रहेंगे। तो आप अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो ज़रूर करें और हमारे साथ आप मैट्रिक की तैयारी करें, अच्छे अंक लाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।